मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो तुम इस संदेश को समझ नहीं पाओगे पूरी तरह। मेरे बच्चे, मैं इस संदेश में जो कुछ भी बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम्हें कमेंट में यह बताना है कि क्या तुम भी ऐसे दौर से गुजर रहे हो। अपने दुखों का कारण और दुख को कमेंट में अवश्य लिखना, ताकि मैं उसी अनुसार फिर संदेश ला सकूं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कुछ लोग पहले बहुत हंसते थे, महफिल की जान हुआ करते थे, उनकी बातों से लोग मुस्कुराते थे, उनकी मौजूदगी में रौनक होती थी। लेकिन अब वो बिल्कुल चुप हैं। ना पहले जैसी हंसी है, ना वो चमकती आंखें हैं। अब वो बात को टालते हैं, जवाब कम देते हैं और जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि जो अंदर से थक गया हो वो बाहर कितना भी मुस्कुरा ले सच्चा नहीं लग सकता। अब उन्हें कुछ सुनने में भी शोर लगता है। अब वो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी वो खुद से भी बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं खुद से भी झूठ ना बोल जाए। और ऐसे में धीरे धीरे वो बस एक सिस्टम बन जाते हैं, जो जी तो रहा है लेकिन महसूस नहीं कर रहा। और फिर एक दिन दुनिया कहती है, ये तो पहले बहुत अलग था। हाँ, पहले था, अब सिर्फ हूँ बचा है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को खो चुके हैं। कुछ लोग हमेशा अच्छा बनने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, सबकी मदद करना, हर बात सह लेना, कुछ ना कहना, कभी किसी को दुख ना पहुँचे इसलिए हर बार खुद को पीछे कर देना। वो रिश्तों को बचाने के लिए खुद को हर बार काटते हैं, हर बार अपनी भावनाओं को मारते हैं, बस इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो। लेकिन इस अच्छे इंसान की कहानी दुनिया नहीं सुनती, क्योंकि लोगों को उसकी खामोशी की आदत हो जाती है। वो सोचते हैं ये तो कुछ कहता ही नहीं, इसे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी कह दो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो इंसान खुद को ही नहीं पहचान पाता। वो आईने में देखता है और पूछता है, मैं कहाँ चला गया। और तब समझ आता है कि दूसरों की खुशी में इतना खो गए कि अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे बच्चे, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्द नहीं बन पाते। दिल में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब जुबान तक लाने की कोशिश करते हैं तो गले में ही अटक जाता है। वो लोग हर दिन कुछ कहने की हिम्मत करते हैं, लेकिन डर उन्हें रोक देता है। डर कि कहीं कोई हंस ना दे, डर कि कोई ऊपर ना कह दे, डर कि कोई कहे ये बात भी कोई बात है। और फिर वो चुप हो जाते हैं, हर बात अपने अंदर ही दबा लेते हैं। और धीरे धीरे वो इतने चुप हो जाते हैं कि एक दिन उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि वो क्या कहना चाहते थे। बस एक भारीपन रह जाता है, जो ना आंखों से निकलता है ना आवाज़ से, बस हर सांस को थका देता है। मेरे प्रिय, कुछ लोग इतने टूट चुके होते हैं कि अब उनके पास आंसू भी नहीं बचते। वो रोना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखें सूख चुकी होती हैं। दिल इतना सुन्न हो जाता है कि अब चोट भी महसूस नहीं होती। वो लोग अब चिल्लाना भी नहीं चाहते, क्योंकि चिल्लाने से भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो बस जी रहे हैं जैसे मशीन, एकदम खामोश, हर दिन वही काम, वही चेहरा, वही जवाब, ठीक हूँ, पर अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होता है। और सबसे खौफनाक बात ये होती है कि उन्हें अब फर्क भी नहीं पड़ता, ना किसी के आने से न जाने से, क्योंकि जब इंसान रोना भी भूल जाए तो समझ लो वो जी नहीं रहा, बस सांसें चल रही हैं। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग अपने अंदर सब कुछ छुपाकर दूसरों को मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं, जो लोगों के बीच रहकर भी अंदर से बिल्कुल खाली हैं।
जो दूसरों के लिए सब कुछ कर देते हैं लेकिन खुद को अकेला पाते हैं मेरे प्रिय। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग जो हर किसी की मदद करते हैं। उनके लिए रिश्ते मतलब बोझ नहीं होते, जिम्मेदारी होते हैं। वो सबके लिए समय निकालते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, हर किसी के काम आते हैं। जब किसी का मूड खराब होता है सबसे पहले यही लोग याद आते हैं। लेकिन जब इन्हें ज़रूरत होती है तो कोई नहीं होता। जब ये थक जाते हैं तो कोई कंधा नहीं मिलता, और जब ये चुप हो जाते हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग अपनी थकान हंसी में छुपा लेते हैं, आंसू रात की चुप्पियों में बहा देते हैं, दिन में वो सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं, और रात में अपने अकेलेपन से लड़ते हैं मेरे प्रिय। लोग उन्हें मजबूत कहते हैं, पर कोई नहीं देखता कि यह मजबूती कितनी बार टूटने के बाद सीखी गई है। और जब बार बार कोई आपकी फिक्र ना करे तो दिल एक समय के बाद चुप हो जाता है। तब इंसान दूसरों को खुश करने की बजाय खुद से ही सवाल करने लगता है, क्या मैं वाकई किसी के लिए ज़रूरी हूँ? कभी कभी इंसान के पास सब होता है, लोग, रिश्ते, बातें, माहौल, लेकिन फिर भी अंदर से सब कुछ खाली लगता है, जैसे किसी ने सारी रोशनी बुझा दी हो और अब बस सन्नाटा बचा है। वो अपने दिन की शुरुआत लोगों के साथ करता है, हंसता है, बातचीत करता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ होता है, किसी गहराई में डूबा होता है जहाँ से वो बाहर निकलना भी नहीं चाहता। ये वो लोग होते हैं जो महफिल में भी खुद को अकेला पाते हैं। उन्हें किसी बात की खुशी नहीं होती, किसी तारीफ में भी दिल नहीं धड़कता, और किसी नए रिश्ते की शुरुआत में भी उम्मीद नहीं जगती। उनके अंदर एक ऐसी थकावट होती है जो सिर्फ शरीर की नहीं, रूह की होती है, और ये थकावट धीरे धीरे इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है मेरे प्रिय। बिना किसी शोर के, बिना आंसू के, बिना शिकायत के। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि बाहर से कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाता उनके अंदर क्या भूचाल चल रहा है। और एक दिन वो इतने खाली हो जाते हैं कि खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर उनके अंदर बचा क्या है। कुछ लोग हर दर्द, हर चोट, हर उम्मीद, टूटी उम्मीद को अपने अंदर छुपा कर जीते हैं और दुनिया को बस एक हंसता चेहरा दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। उन्हें आदत हो चुकी होती है सहने की, मुस्कुराने की, और ना कुछ भी ना कहने की। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपना असली दर्द किसी को दिखा दिया तो लोग या तो उन्हें कमज़ोर समझेंगे या मजाक बनाएंगे। इसलिए वो सब कुछ अपने अंदर रखते हैं, वो बातें जो उन्हें रात भर जगाए रखती है, वो जज्बात जो दिल को चीर कर रख देती है, और वो आंसू जो आंखों तक आकर रुक जाते हैं। दिन में वो सबके लिए हंसते हैं, सबको हिम्मत देते हैं, पर जब अकेले होते हैं तब उनकी खामोशी चीख बनकर निकलती है मेरे प्रिय। वो लोग सबसे ज़्यादा मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा टूट चुके होते हैं। उन्हें किसी से उम्मीद नहीं रहती, लेकिन फिर भी हर बार ये चाहते हैं कि कोई तो ऐसा मिले जो सिर्फ पूछे, तुम ठीक हो ना? और उस सवाल में सच्चाई हो, मतलब हो, अपनापन हो। लेकिन जब वो सवाल भी नहीं आता तो वो खुद से कहते हैं, शायद मुझे ऐसे ही जीना है, बस एक नकली मुस्कान के साथ। मेरे प्रिय, कुछ लोग अपनी पहचान खुद से नहीं बनाते, बल्कि दूसरों की नज़रों से तय करते हैं कि वो क्या हैं, और यह बहुत गलत है। अगर कोई उनसे कह दे रहा है कि वो अच्छी नहीं है तो खुद पर ही शक करने लगते हैं। अगर कोई कह दिया कि तुम बोझ हो तो वो अपने वजूद से नफरत करने लगते हैं, और ऐसे करते करते उनकी अपनी नज़रों में कोई पहचान नहीं रह जाती। वो अपने आप को आईने में देखते हैं, लेकिन जो चेहरा उन्हें दिखाई देता है वो उनका नहीं होता, किसी और की राय से होता है।
मेरे प्रिय, ऐसे लोग हर वक्त अपने आप को साबित करने में की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई उन्हें काबिल कह दे। और जब ऐसा नहीं होता तो वो अंदर से टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कभी अच्छे नहीं थे, शायद उनका होना ही बेवजह था। ऐसे लोग ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, बस दूसरों की सोच से खुद को काटते रहते हैं और एक दिन खुद को खो देते हैं। मेरे प्रिय, यदि तुम भी ऐसे दर्द से गुजर रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा करना बंद कर दो। अपने आप को मत खो किसी के लिए, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा केवल तुम्हारे सिवाय। जब भी तुम पाओगे तो खुद को ही अपने साथ पाओगे। इसीलिए किसी को भी इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तोड़ दे, तुम्हें खुद से अलग कर दे, जो तुम्हारा वजूद है उसे भुलवा दे। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यश टाइप करो। खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय।